नमस्कार साथियों, मैं सोनू कबीर पंथी जागौर जगांव से। आज हम मौजूद हैं ज़िला पलवल हरियाणा के गांव बांसवां में, जहां पर गांव बांसवां की टीम ने माता सावित्रीबाई फूले पुस्तकालय का उद्घाटन किया और उन्होंने तमाम बहुजन समाज से बुद्धिजीवी वर्ग को यहां पर आमंत्रित किया। हमारे साथ में बहुत सारे बुद्धिजीवी साथी यहां पर मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आए, उनको कैसा लगा और वो क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं। हमारे बीच में गुरुजी धर्मानंद जी हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जागौर जगांव पर। आज जो आप यहाँ पहुँचे हैं, तो आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? ये सबसे पहली बात तो ये है कि पलवल ज़िले में इस गांव की जो टीम ने जो कार्य ये बहुजन समाज से, बहुजन महापुरुषों से संबंधित इस साहित्य के लिए और नई पीढ़ी के एजुकेशन के लिए जो कार्य किया है, ये बहुत ही तारीफ़ काबिल कार्य है। माता सावित्रीबाई फुले ने 1848 में 18 स्कूल खोले थे महाराष्ट्र में, जो उनकी ही यह शिक्षा की जो ज्वाला है, इसको आज यहाँ तक बांसवां ज़िले में देखने को मिल रही है। और मैं उन सभी साथियों का बड़ा बड़ा धन्यवाद करूँगा जिन्होंने ये भावना को उद्दीप्त किया है और ये मैसेज एजुकेशन का सभी बच्चों के अंदर इस प्रकार से जाएगा कि गांव के आसपास के जो लोग हैं, दूसरे गांवों के लिए ये नज़ीर होगी। माता सावित्रीबाई फुले एक सिंबल है एजुकेशन का, और वास्तव में ही असली देवी हमारी माता सावित्रीबाई फुले है एजुकेशन की। और यहाँ पर जितने भी महापुरुष आए हैं, जैसे हमारे सागर टीम के प्रेसिडेंट साहब, खामी से संत रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष राजवीर जी, और भी हमारे मनी कुमार जी, जागो और जगाओ चैनल के माध्यम से आप लोगों का जो पूरे हरियाणा में जो कार्य हो रहा है, आप सभी के सहयोग से यहाँ की जो टीम ने जो कार्य किया है, अंधेरे में एक दीपक जलाने का काम किया है। और मैं आशा करता हूँ यह जो है बाबा साहब का एक स्वप्न साकार हो रहा है। जो सबसे पहला टाइटल है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जो सबसे पहला सूत्र है शिक्षित बनो, वो एक मील का पत्थर साबित इस समाज की चौपाल में माता सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय के माध्यम से जो हुआ है, एक नया सबेरा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद धर्मानंद गुरु जी। अब हमारे बीच में रुमाल सिंह जी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज एजुकेशन के क्षेत्र में तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं, तो इस छोटे से गांव में जो ये लाइब्रेरी खोली है, इसके पीछे क्या मकसद रहा होगा इन युवाओं का? सबसे पहले जागो और जगाओ टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपने यहाँ आकर के इस कवरेज को पूरा किया है, कवरेज दिया है। ये जो बांसवां गांव के नौजवान लोग हैं, नौजवान बच्चे हैं, उन्होंने एक संस्था बनाई हुई है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो किसी समाज को ऊपर उठा सकता है और किसी समाज को गिरा सकता है। बाबा साहब ने जो संदेश दिया, शिक्षित करो, उस पर इन बच्चों ने जो माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने अपने समय में 18 स्कूलों को खोला और इस समाज की एक प्रथम शिक्षिका और राष्ट्रमाता का जो दर्जा उन्हें मिला हुआ है, उनके उससे प्रेरित होकर के इन्होंने माता सावित्रीबाई फूले के नाम से ये पुस्तकालय खोला है। इसलिए ये जो महत्व की बात है, इन्होंने बाबा साहब की बात को समझा है। बाबा साहब ने कहा है कि जब भी मेरा समाज मंदिरों को छोड़कर स्कूलों की तरफ लाइन लगा लेगा, तो मेरा समाज ऊपर उठ जाएगा और ऊपर उठ कर के अपने देश पर शासन करेगा। तो अपने समाज को
ऊपर उठाने के लिए इन बच्चों ने बाबा साहब की बात को फॉलो किया है और जिस समाज को नीचे गिराना होता है उसकी शिक्षा को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है आज जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं है उसका मतलब ये है कि ये सरकारी स्कूलों में हमारे पढ़ने वाले बच्चे जो हमारे समाज के हैं, छोटे समाज के हैं, उन बच्चों की शिक्षा को ख़त्म कर रही है। और आज हरियाणा के अंदर बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सरकारी स्कूलें बंद कर दिए हैं। तो इस बात को देखते हुए इन बच्चों ने, इन नौजवानों ने इसका प्रेरणा ले करके कि आज शिक्षा नहीं है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए और अपने बच्चों को कंपटीशन में आगे आने के लिए, अपने बच्चों को राज लाने के लिए आगे अग्रसर किया है। इसके लिए इन बच्चों ने बहुत बहुत साधुवाद इनको कि इन्होंने आज इतना बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए हमारे जो रहबर हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, आज उनको भी लगेगा कि मेरा समाज समझ रहा है और शिक्षा को अग्रसर करते हुए आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे एक सम्मानित साथी और हैं, सेठ सिंह जी, सागर संस्था से प्रेसिडेंट हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज सरकार तमाम स्कीमें लाइब्रेरी के लिए चला रही हैं और बहुत सारी लाइब्रेरियाँ सरकार के द्वारा खोली भी जाती हैं। तो क्या नौबत आन पड़ी कि यहाँ पर जो बहुजन समाज के ये युवा हैं, इन्होंने इस लाइब्रेरी को खोला है, क्योंकि सरकार फ्री में एजुकेशन देने का काम कर रही है, तमाम सुविधाएं दे रही है, बुक्स फ्री दे रही है। आखिरकार इस लाइब्रेरी का उन लाइब्रेरियों से क्या अलग महत्व है, ये बताने का प्रयास हमारे दर्शकों को करें। सबसे पहले मैं जहाँ की जो टीम है, नौजवानों की टीम है, जिन्होंने सावित्रीबाई फूले पुस्तकालय की फाउंडेशन रखी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में हम पछड़ रहे हैं और हमको शिक्षा से आगे बढ़ना है। बाबा साहब का सपना था कि जब हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, तो ये ऊंच नीच का चक्कर, जातिवाद का चक्कर, ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। शिक्षा जो है पहली सीढ़ी है जो जातिवाद को तोड़ती है। सर, बीच में रोक रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि शिक्षा से जो है जातिवाद ख़त्म हो रहा है या आपसी भाईचारा बन रहा है, लेकिन हमने आमतौर पे देखा है कि जो बहुजन समाज के व्यक्ति आज शिक्षित हो गए हैं, IAS IPS अफसर बन गए, कहीं ना कहीं वो अपनी जाति को छुपाने का काम करते हैं, समाज से दूरी बनाने का काम करते हैं। इसके बारे में मैं तो एक ही बात कहूँ, मैं भी ऑफिसर हूँ, बहुत सीनियर लेवल पे रिटायर होया हूँ। मेरे जितने साथी हैं सारे शिक्षा के ऊपर, सारे समाज के लिए काम कर रहे हैं। और मैं समाज को आज एक बात कहना चाहता हूँ कि हमको लाइब्रेरियों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। पहली बात मैं कहूँ कि हमारे घरों में बच्चों के पढ़ने के लिए सही से जगह नहीं होती। बहुत सारे जो महापुरुष हैं हमको कहते सुनते हैं कि वो गलियों में पढ़ते रहे, लाइट में पढ़ते रहे, स्ट्रीट लाइट में पढ़ते रहे। यहाँ की टीम ने जहाँ ये सुविधा दी है हमारे समाज को कि वो जहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, उनको सुविधा मिलेगी, लाइट मिलेगी, पखा मिलेगा, बुक्स मिलेगी, पूरा इन्वायरमेंट मिलेगा। जब बच्चे को इन्वायरमेंट मिलता है, बच्चा शिक्षा में आगे जाता है। ये इसलिए लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। सर, जो बहुत सारे साथी पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाई करके अच्छी अच्छी पोस्टों पे होते हैं, लेकिन वो समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं अपील करता हूँ सभी लोगों को कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा समाज ये अगर 10% टाइम, 10% मनी और 10% अपना जितना भी कीमती हुआ है वो दे समाज को, समाज ऊपर उठ जाएगा। ये बहुत सच है कि बहुत सारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं समाज में काम कर रहे हैं और पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं। पहले के ज़माना था, जब कांशीराम का ज़माना था, उस समय अनपढ़ लोग थे, जो लेबर क्लास थी वो उनका ज़्यादा साथ देती थी।
आज हम जगह जगह देखते हैं पढ़े लिखे लोगों के हाथ में ये मूवमेंट आ गई है। जब मिडिल क्लास इसकी लीड करता है तो कोई भी मूवमेंट पीछे नहीं हटती, वो मूवमेंट आगे बढ़ती है। ये बहुजन समाज बहुत जल्दी सशक्त होगा, मजबूत होगा और इसके लिए हमको और अग्रेसिव जो है एफर्ट्स करने होंगे। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे साथियों से हम सुनते हैं और वैसे भी गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वो सही नहीं हैं। जैसे नीति है, एक हम बताएं आपको कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी फैमिली जो एनुअल इनकम होती है उनका 2.5 लाख का है, उनकी जो एनुअल इनकम है 2.5 लाख होनी चाहिए। पर जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनकी 8 लाख होनी चाहिए। जब हमारा संविधान कहता है कि सब बराबर हैं, उनके गरीब और हमारे गरीब बराबर क्यों नहीं है? हमारे गरीब भी बराबर हैं, उनकी भी 8 लाख होनी चाहिए या उनकी भी 2.5 लाख होनी चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। दूसरी एक बात जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारा जो एजुकेशन है, हमारे बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप है वो सांस की नली है। बिना स्कॉलरशिप के हमारे बच्चे आगे बढ़ नहीं सकते। अभी गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम बनाई है जिनको नई स्कॉलरशिप स्कीम बोलते हैं। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पहले 100% जो स्कॉलरशिप था वो हमारे बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। अभी क्या कर दिया इन्होंने, 40-60 के बीच में बांट दिया। इन्होंने कह दिया कि 40% स्टेट देगा, 60% हम सेंटर वाले देंगे। जो हम 20-21 का आंकड़ा देख रहे थे तो उसमें 17 स्टेट ऐसी हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया। उसका कारण है कि हमारे लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिला, उससे बहुत सारे बच्चों ने एजुकेशन छोड़ दी, बीच में छोड़ दी। अगर ये पॉलिसी ठीक होगी नहीं होएगी तो हमारे बच्चों को नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि जो 40% स्टेट का, क्योंकि स्टेट कहती है 17 स्टेटों ने मतलब इस बार 20-21 में हमारे बच्चों को स्टाइफन नहीं दिया, उसमें हरियाणा एक है। हरियाणा में मेरे को लगता है कि कई सालों से हमारे लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। हम मांग ही नहीं करते। मैं समाज से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम मिल के इन समस्याओं का हल करें और गवर्नमेंट को कहें या अपनी पॉलिसियाँ वापस लो। तीसरी बात मैं कहूँगा, जो हमारे टीचर लोग हैं, पहली बात जहाँ हरियाणा में 36,000 पोस्टें खाली पड़ी हैं टीचरों की। जिस स्कूल में टीचर ही नहीं होगा तो वहाँ पढ़ाई कैसे होगी? प्राइवेट स्कूल में 100% टीचर होते हैं और सरकारी में जो हैगा उसमें पोस्टें खाली पड़ी होती हैं। एजुकेशन में जो है इंग्लिश, मैथ, साइंस से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टीचर खाली होंगे तो हमारे बच्चे दूसरे बच्चों से कैसे मतलब उनका compete कैसे कर पाएंगे? तो ये जो पोस्टां हैं इनको भरा जाए, जल्दी से जल्दी भरा जाए। और तीसरी बात है, जो हमारे टीचर लोग हैं उनको दूसरे नॉन टीचिंग जॉब में लगाया जाता है। उनको तो पढ़ने के लिए बोलना चाहिए, बच्चों को पढ़ाएं हो, उनका काम है पढ़ाने की। जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि हम टीचरों से दूसरे कामों के लिए, दूसरी एक्टिविटी के लिए काम मतलब उनको काम नहीं देंगे। पर आज हम देख रहे हैं जितने भी टीचर हैं वो नॉन टीचिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इसमें हमारे समाज का नुकसान हो रहा है। आखिरी बात मैं कहूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। जो एजुकेशन पॉलिसी है वो ना तो पार्लियामेंट में डिस्कस हुई है, ना वो स्टेट में डिस्कस हुई, स्टेटों में डिस्कस हुई है। ये जो एजुकेशन है एक साझा मसला है, मतलब यह एक कॉमन हो है जिसमें स्टेट और सेंटर मिलके पॉलिसी बनाएंगे। इसमें सेंटर तो इन्वॉल्व है ही नहीं, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ नहीं, फिर अपने एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती। इम्प्लीमेंट करने से पहली बात ये हुई कि इसमें रिजर्वेशन ख़त्म कर दी। अगर हमारे लोगों के पास रिजर्वेशन नहीं होएगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे? टीचर नहीं होंगे, स्टूडेंट नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा?
दूसरी बात जो इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी में की, इन्होंने उनको मतलब पूरी ऑटोनॉमी दे दी, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी कहते हैं, और जो हैगा सिलेबस जो वो करते हैं वो कारिकुलम की ऑटोनॉमी दे दी। कहने का मीनिंग एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देने से और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने से जो इंस्टीट्यूट है उनको फुल राइट हो गए, किसको एडमिशन देनी है, किसको टीचर रखना है और किसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए देना है। इससे हमारा समाज बहुत पीछे जाने वाला है। तीसरी बात मैं कहूँ कि पूरी एजुकेशन सिस्टम जो है, जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है, वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। उसका प्राइवेटाइजेशन का मतलब कमर्शियलाइजेशन एजुकेशन का होगा। हमारी जो एजुकेशन है हम उसमें बहुत बुरी तरह पसड़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हमारी संस्था चाहती है हमारे समाज, सभी समाज के जो संगठन हैं एकजुट हों और इन पॉलिसियों को रिवर्स करें। जय भीम नमोबुद्धाय। सोनू जी हमारे बीच में हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से गांव-गांव में चौपालें हैं और आम तौर पर उन चौपालों का मिसयूज़ होता है, या तो वहाँ पे ताश खेले जाते हैं या वहाँ पर शराब जुआ ये काम होते हैं, तो आप यहाँ पर भी जो ये लाइब्रेरी खोली गई है, एक चौपाल है जिसके अंदर खोली गई है, तो आप इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो जागो और जगाओ के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जिन साथियों ने आज ये मूवमेंट को लीड किया, यहाँ माता सावित्रीबाई फूले जो लाइब्रेरी स्थापित की है उसको संचालन किया है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो जैसा आपने कहा कि तमाम गाँवों में चौपालें हैं और वहाँ उनका मिसयूज होता है, ताश खेले जाते हैं, जुए के अड्डे हैं, शराब के अड्डे हैं। तो साथियों इसी गांव में बांसवा में 2017 में हम लोग यहाँ इसी गांव में आए थे। सशक्त भीम समाज SBS जो सागर संस्था की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से हम लोग यहाँ आए थे। इसी जगह पर यहाँ बाहर बैठकर हमने बाबा साहब के विचारों की चर्चा की थी, एजुकेशन के विचारों की चर्चा की थी। तब भी यहाँ ट्यूशन सेंटर चलाया गया, उसके बाद में यहाँ लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया गया था। आज पुनः उसी व्यवस्था को इन नए साथियों ने पुनः उसको फिर एक बार रूटीन में लेकर आए हैं, तो इनका बहुत साधुवाद है। साथियों बहुत सारे गांव में इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि बाबा साहब के विचारों की जो जड़ है, खासकर हरियाणा में वो लगने लग गई है, बड़े स्तर पर लगने लग गई है। आप इसको इस तरीके से देखिए कि जो 14 अप्रैल अभी गया है, जो इसी साल गया है, हरियाणा के ज़्यादातर गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाया गया है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चौपालों पर आपने देखा होगा कि हरिजन चौपाल लिखा होता है। हमारी जो चौपाल हैं उन पे हरिजन चौपाल लिखा होता है। मूवमेंट ये छिड़ी है, लोगों में जागरूकता आई है बाबा साहब के प्रति, बहुजन महापुरुषों के प्रति, एजुकेशन के प्रति, कि वहाँ उन चौपालों का नाम बदलकर अब डॉक्टर अंबेडकर भवन, ज्योतिबा फूले जी के नाम पे, माता सावित्रीबाई फूले जी के नाम पे या अन्य हमारे जो महापुरुष हैं उनके नाम पर रखा जा रहा है। ये इवन बांसवा में नहीं है, इससे पहले भी और अभी हम सभी लोग लगे हुए हैं, फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। हमारा संकल्प है कि हम इन चौपालों की कायापलट करेंगे और इनमें जो जुए के, शराब के या अन्य जो एक्टिविटी जो सामाजिक तौर पर सही नहीं है उनको हम बंद करवाएंगे। इस संकल्प के साथ हम हरियाणा में काम कर रहे हैं और हर जगह हमारा संकल्प रहेगा और हम कर रहे हैं। लाइब्रेरी का हर जगह उद्घाटन होगा और मैं यहाँ के जो साथी हैं, उदयपाल जी हैं और मैम सिंह जी हैं, मेरे जो पुराने साथी हैं नवल हैं, और एक और साथी सुभाष होते थे, एक और साथी जो टीचर हैं, उन सभी साथियों ने मेहनत की, यहाँ बनाई। इस मूवमेंट को हम मतलब हमारा दावा है हम यहाँ नहीं रुकने देंगे, हरियाणा के हर गाँव में अपने समाज में लाइब्रेरी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में जो यहाँ लाइब्रेरी जिन साथियों ने खोली है और उन साथियों से हम बात करेंगे, तो हमारे बीच में उदयपाल जी हैं। उदयपाल जी, आखिरकार
आपके अंदर चौपाल जो ये कहीं ना कहीं एक जुए का शराब का अड्डा होता है, वहीं लाइब्रेरी खोलने का ये विचार आया कैसे? विचार इसलिए आया, और कहीं भी हमारे पास जगह नहीं होती है। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कोई ऐसा स्थान नहीं दे सकते जो परिवार के साथ में वो एक कमरा मिल जाए। तो क्या जो लोग यहाँ पर जुआ खेलते हैं, शराब खेलते हैं, उन लोगों ने विरोध नहीं किया इस बात का? इसके लिए विरोध किया है जी, काफ़ी विरोध किया है, क्योंकि उनका अड्डा छिड़ गया है। तो कैसे समझा पा रहे हैं आप उन लोगों को? उनको इसी तरीके से समझा रहे हैं कि देखो, आपने अपना जीवन बिता लिया है, किस तरीके से बिताया वो आपको पता है। ना तो आपकी वैल्यू बननी, ना बच्चों की वैल्यू बननी। कल को बच्चों को पढ़ने के लिए समय मिल रहा है तो उसको पढ़ने दें, ताकि आपका और बच्चों का अपना नाम रोशन करेंगे, साथ में आपका भी करेंगे। आप जो जुआ खेल के बच्चों को परेशान कर रहे हो, शराब पी के घर में झगड़ा करते हो, बच्चे जब पढ़ के जाएंगे आपकी हरकतों को घर पे नहीं देख पाएंगे, तो लाइब्रेरी से कुछ पढ़ के जाएंगे तो आपका सम्मान होगा। तो हमारे बीच में नवल जी हैं। नवल जी, ये लाइब्रेरी में आमतौर पर एक जगह दी जाती है बच्चे के बैठने के लिए, लेकिन आज हमने आपका पूरा प्रोग्राम देखा, बहुत सारे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद थे, तो उन छोटे बच्चों के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? सबसे पहले तो मैं जो आपका चैनल है जागो और जगाओ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप हमारे गांव में आए और हमारे इस गांव की लाइब्रेरी को प्रचारित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, अपना जो आपने जो क्वेश्चन किया है उसका सही जो सटीक जो जवाब है, सरकार नहीं चाहती कि हमारे समाज के लोग पढ़ें, और इसलिए हमारे गांव का जो रिज़ल्ट है गांव बांसवा का, केवल 2 बच्चे पास हुए हैं, 35% से पास हुए हैं वो बच्चे। तो इसका मतलब ये है कि हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सरकारी टीचर हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो ये सोचा है लाइब्रेरी का, कि हम अपने बच्चों को इतना एजुकेशन में सशक्त बना देंगे कि वो कंपटीशन में किसी के सामने खड़े होंगे तो उनको पता चलेगा कि हम सरकारी स्कूल से ना पढ़ के गांव की माता सावित्रीबाई फूले लाइब्रेरी से पढ़ के आपको कंपटीशन टक्कर दे रहे हैं। तो मेरा सवाल था कि लाइब्रेरी एक जगह दी जाती है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे तमाम प्रोग्राम में हमने छोटे बच्चों को देखा, वो यहाँ पढ़ने आएंगे, तो उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? कोई टीचर अरेंज किया है? किस तरीके की व्यवस्था उन बच्चों के लिए की गई है? हमने उन बच्चों के लिए एक तो ये एटमॉस्फेयर बनाया है, माहौल बनाया बच्चों को पढ़ने के लिए, और जो बच्चे कमज़ोर हैं फाइनेंशियल, किताबों से या कापी पेन से कहीं दिक्कत आती है तो उनका हम साथ सहयोग करते हैं। हमारी जो टीम है सेवा संगठन गांव बांसवा से, तो वो सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा अपने इनकम से धन इकट्ठा करके बच्चों को एजुकेशन के लिए किताबें हैं, पेन है, और एक जो सिस्टम हमने तैयार किया है, लाइब्रेरी बनाई है, तो उन बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने काम किया। सभी हमारे बीच में मैम सिंह जी हैं। मैम सिंह जी, आज मैंने ये क्वेश्चन कई बार किया है कि तमाम पॉलिसीज़ चली हुई हैं एजुकेशन को लेकर, आखिरकार लाइब्रेरी को खोलने का मकसद क्या है, और जो सरकार की पॉलिसी चली हुई है उससे ये लाइब्रेरी किस प्रकार भिन्न है? ये सभी को जागो और जगाओ दर्शकों को सभी को जय भीम। लाइब्रेरी खोलने का मकसद यही था, क्योंकि मैं भी पेशे से अध्यापक हूँ, तो पर्सनल जगह पे भी मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ाता हूँ निरंतर। तो पर्सनल जगह पर काफ़ी बच्चे हम ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज नहीं कर सकते, तो हमारी टीम ने विचार किया कि हम एक लाइब्रेरी खोलें अपने ही समाज में अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जहाँ तक हमने देखा कि बच्चों को 10वीं हो 12वीं हो, काफ़ी सालों से बच्चों को हम पास भी करवा रहे, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन आज जो वर्तमान हालात जो 2023 में जो रिजल्ट आया है, उसमें गवर्नमेंट स्कूल का जो रिजल्ट है वो 0/0 था, जिसमें सभी बच्चे हमारे ही थे। और उन बच्चों के साथ किस तरह का वो शोषण करते हैं अध्यापक, क्योंकि 2 साल से गवर्नमेंट स्कूल बांसवा में ना तो साइंस का टीचर था ना मैथ का टीचर था। तो हमने उन बच्चों ने भी हमें कभी नहीं बताया, फिर भी हम ट्यूशन पढ़ाते थे, लेकिन वो बच्चे कभी हमसे संपर्क में नहीं आ पाए। तो जब उनका रिजल्ट देखा तो उनके बच्चों के बिल्कुल फेल। पर मैंने वहाँ के टीचरों से भी मुलाकात की कि आप 0/0 रिजल्ट कैसे? बोल जी हमारे पास तमाम स्टाफ नहीं, बोला आप लिख के देते, बोला आपकी कोई टीम नहीं आती। मैंने कि कहाँ से? जो बिहार इनकी मेंबरशिप जो सदस्य हैं
उनको बुलाते आप। तो हर जगह सरकारी स्कूल का मामला तो यही है, कहीं फिजिक्स का टीचर है तो कहीं केमिस्ट्री का नहीं है, कहीं मैथ का है तो कहीं साइंस का नहीं है, और यही 2 सब्जेक्ट है जिन्हें बच्चा अपने आप नहीं पढ़ सकता। तो अभी जाकर हमने क्लास स्कूल में जा कर के और टीचरों से भी बात की कि आगे की तरफ आप क्या करोगे, नहीं करते तो हमें दीजिए, हम BO साहब को लिख कर लेटर लिख के टीचर अरेंज करवाएंगे, बाकी बच्चों के भविष्य के साथ हम नहीं खेलने देंगे। उसके बाद फिर हमने लाइब्रेरी का सुझाव लिया हमारी टीम ने, उसके बाद हमने लाइब्रेरी ओपन की। अब जो बच्चे यहाँ जिनकी रीअपियर है सन 2022-23 वाली रिजल्ट में, तो उनकी क्लासें हमें प्रॉपर तरीके से लगा रहे हैं। उनमें कुछ हमारे स्टूडेंट है जो एक्स स्टूडेंट है, काफ़ी जब हम टीचिंग करते हैं तो वो स्टूडेंट उन बच्चों को होल्ड करते, 2-3 बजे के बाद फिर हम उन बच्चों की साइंस की क्लास है, मैथ की क्लास है, प्रॉपर ढंग से लेते हैं। सभी बच्चे बैठे हुए होते हैं, सभी बच्चे आदेश पूरे अच्छी व्यवहार से पढ़ाई करते हैं। छोटे बच्चे बैग रख करके अपना वहाँ पढ़ाई करते हैं। मैम सिंह जी, लाइब्रेरी से पढ़कर मान लीजिए बच्चे वेल एजुकेटेड होने के बाद में अफसर बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दे से भटक जाते हैं, उसके लिए लाइब्रेरी में क्या व्यवस्था की गई है? देखो, मेरा ये आपका क्वेश्चन बहुत ही जायज़ है कि जो मान के चलो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, क्योंकि कोई ऐसी ही संस्थाओं से हमारे से पढ़े हैं, लेकिन आज वो नहीं संस्था में कोई भी सामाजिक कोई भी योगदान, हालांकि किसी परिवार के बच्चे को भी वो कोई योगदान नहीं देते हैं। हमारे साथी भी, हमारे कुछ लोग हैं जो बहुत ऊपर चले गए, ज़्यादा ऊपर नहीं गए। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि जो भी बच्चे पढ़ कर के यहाँ जाएं, अपने समाज में मान के चलो ये मुहिम आगे और अपने लेवल पे कहीं हम मान के चलो हम कहीं बिजी हो जाएं, हमारे पास कुछ ऑप्शंस ना बचें, तो इस मुहिम का अगर आप एक पदाधिकारी बन जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि वो भी इस प्रयास को, अपने समाज को निरंतर गतिशील बनाए रखें। सोनू जी, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, आखिरकार उनका भविष्य क्या है? सरकार ये शायद नहीं सोच रही है कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य कैसा होगा। साथियों, आप देखें सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से जो तादाद जिनकी ज़्यादा है वो ज़्यादातर रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, और उनको आप देखिए, जैसे मेरे से पहले साहब ने कहा कि जो टीचर हैं उनको गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया गया है, वो बच्चों पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात, जो बच्चा फेल हो जाता है वो तो मोस्टली मजदूर बन ही रहा है, क्योंकि दोबारा उसकी एजुकेशन करने की हिम्मत नहीं होती है। तो सरकार इस तरफ को कुछ भी कदम ऐसा मैं देख नहीं रहा हूँ कि बढ़ा रही है। जैसे आप देखेंगे कि अभी जो हमारा बजट आया है, बजट में चाइना अपने बजट में 15% बजट का लगाता है एजुकेशन पे, हमारी सरकार लगाती है 3-3.5%, और वो भी करप्शन इतना है कि वो लग नहीं पाता है। तो अगर बच्चों के भविष्य को बेहतर करना है तो ऐसी लाइब्रेरियों को समाज में खोलना होगा। बाबा साहब की जो बात है, एजुकेशन की तरफ हमारे समाज को बढ़ना होगा, तभी हमारे समाज का कल्याण हो सकता है। दूसरी बात आप जो कर रहे थे कि हमारे जो बच्चे पढ़कर जो ऑफिसर बनेंगे उनका ध्यान इस तरफ कैसे होगा। मैं आपको बताऊं, मैं अपने गांव में बच्चों को पढ़ाता था। आज मेरी एब्सेंस में जो बच्चे मेरे से पहले 5 साल पहले जो पढ़े थे, मैंने उनको एक संकल्प कराया कि मेरी एब्सेंस में आप इसको रेगुलर करेंगे। आप अटाली गांव में कभी आइए, चौपाल पर आएंगे, आप देखेंगे वहाँ पर बच्चों को वही बच्चे आज पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, जो ऑफिसर की आप बात कर रहे थी कि ऑफिसर नहीं है, मैं जिस संस्था में काम करता हूँ मोस्टली ऑफिसर लोग उसमें काम कर रहे हैं, और हम अभी बहुत सारे लोग आगे आएंगे फ्रंट पे, बाबा साहब की मूवमेंट आगे बढ़ेगी। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज हम मौजूद थे माता सावित्रीबाई फूले लाइब्रेरी गांव बांसवा, जिला पलवल के अंदर। तो तमाम साथियों ने अपनी राय रखी। साथियों, तमाम दर्शक जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि आप भी एजुकेशन के प्रति सचेत हों, अपने अपने गांव में लाइब्रेरियां खोलें और बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है उसको साकार करने के लिए बच्चों को शिक्षित करें। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।